हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए इस टाइम कैसा सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली जितना आपसे रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी, जिनको आप पसंद करते हैं, जो पर्सन आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके क्रश हैं, देखते हैं वो आपको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, देखते हैं वो आपके बारे में कैसा सोच रहे हैं। वी हैव इट्स अ बैलेंस। नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पोर्टेंट। लिब्रा स्टार साइन हो सकता है कुछ लोगों के क्रश का। वीवर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं। ओके, we have number 8, emotional withdrawal. Then we have 21, it's a universe. Then we have deception and envy, number 7. आप में से कुछ लोगों की ये जो क्रश है ना, ऐसा लग रहा है जैसे उनको किसी ने चीट किया। यस, किसी ने इनके साथ धोखा किया, चीट किया, जिसकी वजह से हो सकता है ये किसी कनेक्शन से इमोशनली अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। किसी कनेक्शन से इमोशनली ये भी ऐसा लग रहा है इस इंसान ने वॉकआउट किया। ये एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, या आपकी सिचुएशन भी हो सकती है। मे बी आप लोगों के क्रश को ये सोच रहे हैं कि आप लोग शायद जो है वो किसी कनेक्शन से बाहर आए हो। मे बी रिसेंटली किसी ने आपको चीट किया और आप इमोशनली अपने आप को किसी तरह से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। यस, बिकॉज यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। ये एनर्जी इनकी भी हो सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली हम इनके बारे में देख रहे हैं कि ये आपके बारे में कैसे सोच रहे हैं। बट समटाइम्स एनर्जी वाइस वर्सा भी हो जाती हैं, और समटाइम्स बिल्कुल एक तरह की भी होती हैं, मिरर कर रही होती हैं एनर्जीज। अभी आपको ज़्यादा बेटर पता है कि आपकी एनर्जी है या आपके क्रश की। अगर आपकी नहीं है तो आपके क्रश की है। वी हैव फर्टैलिटी। डबल 3 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, अदरवाइज़ 33 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 37, 38, 32। वी हैव 18 शैडो। Number 18 and 9 is also important. We have 5, emotional loss. We have number 6, victory and success. Okay, let's talk about it. Number 19, it's a light energy. It's a sun card, by the way, bottom of the deck energy. Okay, पहले मैं नंबर्स आपको बता देती हूँ गाइस, बिकॉज बाद में फिर मुझे याद रहें या ना रहें। तो नंबर से भी आपने देखना होता है कि क्या आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, आपके क्रश के साथ ये नंबर्स रेजोनेट होते हैं, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। बाकी जो मैं यहाँ पे एनर्जीज एक्सप्लेन करूँगी वो भी आपने देखना है। सो नंबर 18, 9, 5, 6 एंड 10 एंड 1 इज़ इम्पोर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 23, 28, 27, 26, 25, 21 ये हो सकती है। एज भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। एंड कुछ लोगों की तरफ से 32, 38, 39, 35, 33, 37, 36 एंड 31 ये भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ 31 होगी, बाकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी। ठीक है। सो स्टार साइन यहाँ पे लिब्रा, सेजिटेरियस, लियो, टॉरस, पाइसिस एंड कैंसर ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, एक्वेरियस की एनर्जी भी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। बाकी ये स्टार साइन है। अर्थ साइन ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट नहीं दिख रहे, बट टॉरस है। बाकी स्टार साइन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि आपकी ये जो भी क्रश हैं वो आपके बारे में इस टाइम सोच कैसे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ऐसे दिख रही है, आपके ये जो भी क्रश है ना, डेफिनेटली आप लोगों की तरफ अट्रैक्टेड तो बहुत हैं। वो सोचते हैं कि यू गाइज आर वेरी ब्यूटीफुल। आप कहीं ना कहीं आपकी आउटर ब्यूटी भी इनको काफ़ी ज़्यादा जो है ये सोचते हैं, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बी सेटल हो सकते हो,
यू गाइज़ हैव अबंडेंस। आपका करियर हो सकता है, आपकी लाइफ वैसे भी मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी है, आपकी फैमिली, आपका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जो कि ये सोचते हैं कि आपके साथ डेफिनेटली इनके सपने हैं जिनको ये पूरा करने का सोचते हैं। सपना इनका, बिकॉज़ यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, तो इनका कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर सपने हैं जिनको ये रियलिटी में कन्वर्ट करने का सोचते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी है। इट्स अ जस्टिस कार्ड एंड इट्स अ एम्प्रेस कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है और इनको किसी भी तरह से आप लोगों के साथ जो है वो एक रिश्ता बनाना है, क्योंकि ये सोचते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास हार्ट चक्रा की एनर्जी है। ये सोचते हैं कि आपने इनके हार्ट चक्रा को काफ़ी एक्टिवेट किया है, ओपन किया है, एंड ऑल्सो आपने इनके दिल में कहीं ना कहीं हार्ट में जो है वो अपने लिए इमोशंस भी काफ़ी हद तक एक्टिवेट कर दी हैं। इन वो ये सोचते हैं कि आपने इस इंसान के हार्ट चक्रा को ऐसा एक्टिवेट किया कि इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होने का सोचते हैं, एंड ये आपके साथ चाहते हैं कि चीज़ें किसी तरह से बैलेंस्ड हो सकें एंड ऑल्सो आगे चीज़ों की ग्रोथ हो सके, बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ बहुत ही प्रोटेक्टेड जो है वो किसी तरह से रिलेशन बना सकते हैं, रिश्ता बना सकते हैं, बिकॉज़ इनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं जिसको ये अब रियलिटी में पूरा करने के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि जैसे आपके साथ कुछ ना कुछ उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप इनको मिले हो तो उसके पीछे यूनिवर्स का कोई ना कोई प्लान है, बट ऑलरेडी ऐसे दिख रहा है या तो आप या फिर ये किसी एक हार्ट से बाहर आए हो, किसी का ब्रेकअप हो सकता है जहाँ से ये अपने आप को हील करने का सोच रहे हैं, ठीक है। और इस टाइम लग रहा है कि अगर तो ये हार्ट से निकले हैं तो ये अपने आप को हील करना चाहते हैं और आपके साथ अपने आप को हार्टली कनेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनके जो एक हार्ट है ना वो कहीं ना कहीं आप लोगों से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इनके जो हार्ट चक्र है ना उसको एक्टिवेट कर दिया हुआ है। आप में से कुछ लोग में भी मैनिफेस्ट भी करते हो कि इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार हो, ये जो भी जिसको आप पसंद करते हो, ये आप ही तो आप पसंद करते हो, लेकिन इनकी कहीं ना कहीं इमोशनली आपके साथ अटैचमेंट हो और ये आपके बारे में सोचना शुरू कर दें और ऐसा सोचें कि आगे आपके साथ रिलेशनशिप सीरियस बनाने के बारे में सोचें। तो कुछ लोगों की तरफ से मुझे लग रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्मा का कार्ड है, इट्स जस्टिस कार्ड। तो कुछ लोगों को जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका कर्म आपको मिलने वाला है। यस, बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है विद द लाइट एंड विद द विक्ट्री एंड सक्सेस। ये सोचते हैं कि आपके साथ जिस तरह ही ये यूनियन में आएंगे इनकी ज़िंदगी में एक तो इनको सक्सेस भी मिलेगी और साथ ही साथ ये आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, बिकॉज़ ये चाहते हैं कि इनको ये आपको प्रपोज़ करें, इनको आपकी तरफ से जो है वो उस प्रपोज़ को एक्सेप्ट करने की एक तरह से विक्ट्री मिले, बिकॉज़ ये सोचते हैं कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लाइट आ जाएगी, बहुत ज़्यादा एक तरह से पॉजिटिविटी आएगी। तो ये एक सक्सेसफुल कनेक्शन आपके साथ बनाने का सोचते हैं, जहाँ से इनको लगता है कि डेफिनेटली एक तरह से मुझे लग रहा है या तो आपकी या फिर इनकी रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी है, आप दोनों में से कोई एक इंसान फेमस भी हो सकता है। यस, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बीच में अभी एक तरह से आपके क्रश के बीच में कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ नेगेटिव हैबिट्स हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी बैड हैबिट हो सकती हैं जिनको ऐसे लगता है ये उसको हील करना चाह रहे हैं और उसके बाद इनको लगता है कि ये अच्छे वे में आपसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड विद द यूनिवर्स ये अपनी दुनिया को कंप्लीट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर। अगर ये खुद किसी तरह से चीटर रहे हैं या फिर इन्होंने खुद किसी को धोखा दिया है या फिर झूठ बोले हैं, तो ये अपने अंदर की इस हैबिट्स को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इस फ्लॉस को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इंप्रूव करके आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ लोगों को हो सकता है इन्होंने अगर कुछ किसी को चीट किया या फिर कुछ ऐसा बुरा किया, इनके अपने अंदर कुछ फ्लॉस थे, अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से इनका ये कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस रहे हैं, तो इनको ऐसे लगता है इनका कर्म मिल रहा है। तो अब ये कर्म जो मिल रहा है ना उसकी वजह से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। यस, और इस टाइम टेम्परेरी जो है एक इमोशनल विदड्रॉ में गए हुए हैं ये, क्योंकि अपने आप को बेटर पर्सन बना के लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपके साथ कनेक्ट होने का सोच रहे हैं, बिकॉज़ इनको यूनियन करनी है यहाँ पे। बिकॉज़ ये कार्ड हमारे पास लाइट का है, सन का, बिकॉज़ ये सोचते हैं कि आपके अंदर एक ऐसा आपका ऑरा है बहुत ब्राइट, बहुत पॉजिटिव, जिससे इनकी लाइफ भी पॉजिटिव होगी, बट आप उस इंसान के साथ ही कनेक्शन बनाओगे जिससे आपको पॉजिटिव वाइब आ रही है, जो आपके ऑरा से मैच हो रहा है। तो ये सोचते हैं कि आप इन्हीं को तभी एक्सेप्ट करोगे या इनके साथ कनेक्शन बनाने के बारे में तभी सोचोगे जब ये खुद इंसान जो है आपके ऑरा आपके साथ जो है वो कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगा या फिर आपको रिप्रेजेंट अच्छे से कर सकता है इंसान, तो ही आप इनके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन के बनाने के बारे में सोचोगे। बिकॉज यहाँ तो आपकी रेपुटेशन है, लोग आपको हो सकता है काफ़ी जानते हैं, फेमस हो, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। दैट्स वाई इनको लगता है कि इनको अपने आप को ठीक करना है। जिन लोगों के अंदर किसी तरह के कोई फ्लॉज हैं उनकी बात हो रही है। यस, नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द ओरेकल्स। फर्दर जान लेते हैं कि ये जो भी क्रश हैं वो आपको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं।
लेकिन इनके अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं या किसी तरह के कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये अपनी उस हैबिट से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, इनको इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं अपनी इस नेचर को। यस, वी हैव इट्स अ स्टेबिलिटी स्टाफ। एरिस लीव सेक्रेटेरियस कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है। यहाँ पे स्टेबिलिटी की एनर्जी है। ये डेफिनेटली आप लोगों के साथ किसी तरह से सिचुएशन को स्टेबल करना भी चाह रहे हैं, करने का सोचते हैं, और आपके साथ एक स्टेबिलिटी के साथ जो है वो कनेक्ट होने के बारे में इस टाइम सोच रहे हैं। वी हैव पैशन, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर। ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, यू गाइज आर वेरी चार्मिंग, आप बहुत खूबसूरत हो। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपकी ब्यूटी इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ पैशनेट कर रही है, एंड इनको आपकी तरफ एक पैशन है। पैशन किस चीज़ का है? स्टेबिलिटी बनाने का। एंड यहाँ पे फायर की एनर्जी है। एरिस लियो सेजिटेरियस का स्टार साइन मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे। लेट्स सी मोर, कैसा सोच रहे हैं। वी हैव डेडिकेशन, ये कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको डेडिकेट करने का सोच रहे हैं। डेडिकेशन क्या हो सकती है? इस इंसान की तरफ से कोई लॉयल्टी हो सकती है, बिकॉज़ ये सोचते हैं कि ये इंसान जो भी है ना, ये इतना विलिंग है कि ये आप लोगों को अपना टाइम दे सकते हैं, अपनी एनर्जी आप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट हो कि आपके साथ अपनी एनर्जी और अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो। दैट्स वाई ये आप डेडिकेट करना चाह रहे हैं खुद के पोटेंशियल को आप लोगों के साथ चीज़ों को स्टेबल करके। यस, बिकॉज दे आर रियली थिंकिंग कि इनको आपके साथ किसी तरह से कमिटमेंट में जाना है, कमिटेड करना चाह रहे हैं खुद को आप लोगों के साथ, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना या कनेक्शन बनाना इनके लिए डेफिनेटली एक क्वालिटी इनको देगा। यस, बिकॉज ऑब्वियसली ये पसंद करते हैं आप लोगों को और किसी तरह से कनेक्शन बिल्डअप करने के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं, बिकॉज इस टाइम दिख रहा है कि इनका पर्पज़ यही है कि आपके साथ कमिटेड हों एक सीरियस वे में। लेट्स सी मोर, वीवर्स के क्रश कैसा सोच रहे हो उनके बारे में। यस, वी हैव इट्स अ फुलफिलमेंट, ये फुलफ़िल करना चाहते हैं अपनी इमोशनल नीड्स को। ये सोच रहे हैं कि जिस तरह ही ये आपके साथ कमिटेड होंगे, ठीक है, तो इनकी जो इमोशनल नीड्स हैं, इनकी रोमांटिक जो नीड्स हैं, वो डेफिनेटली पूरी होंगी आप लोगों के साथ कनेक्ट होके। इट्स लाइक अ एस ऑफ कप्स एनर्जी। तो ये रिलेशनशिप आपके साथ रोमांटिकली बनाने के बारे में सोच रहे हैं। यस, एंड ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से आप लोगों के साथ एक लविंग कनेक्शन को बिल्डअप करना है जो कि इनको सेटिस्फाई कर सकता है, और साथ ही साथ ऑब्वियसली अगर ये आपको कमिटमेंट शो करेंगे तो ये आपको भी सेटिस्फाई करेगा, ये एक इमोशनल और रोमांटिक कनेक्शन। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी मोर। तो ये पूरा करना चाहते हैं अपनी इस विश को, आप कह लो कि क्योंकि विश है तरह की दिख रही है विद द फुलफिलमेंट। पूरा करना चाह रहे हैं अपने उन डिज़ायर्स को, उन विशेस को, ये जो आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं उनको, और बहुत ज़्यादा पैशनेट है उस चीज़ के लिए। वी हैव इट्स अ सीक्रेट। आप में से बहुत सारे लोगों के क्रश ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इस टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों से सीक्रेट रखी हुई हैं और वो अब आपको शो करना चाहते हैं। बुक ऑफ शैडो की एनर्जी है कि देयर आर लॉट ऑफ स्टफ़ जो शायद इन्होंने आपसे छुपाया हुआ है, और अब वो अपने सीक्रेट्स आप लोगों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं। आप लोगों के साथ रोमांटिक कनेक्शन बनाने के बारे में जो सोच रहे हैं, उसमें उनको लगता है कि ये जब बनाएंगे, ऑब्वियसली जो सोच रहे हैं, तो उससे उन जो भी आपके लिए सीक्रेटली अभी तक वो महसूस कर रहे हैं, ये जो सीक्रेटली सोच रहे हैं, वो आपके सामने फिर रिवील भी हो जाएगा। एंड लग रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना, वो आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अब सीक्रेट्स आपके सामने रिवील करना चाह रहे हैं। वी हैव बाउंड्रीज, बट आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ तो अभी बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं जो कि ये सोचते हैं कि मे बी अभी आपसे बात करना इनका अभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिख रहा है ऐसे कि जैसे इन्होंने जो भी कुछ आपसे सीक्रेट रखा हुआ है ना, ये सोच रहे हैं उसको आपके सामने एक्सप्रेस करने का, आपको बताने का, बट उनको लगता है कि मे बी अभी यहाँ तो आप रेडी नहीं हो, या फिर किसी तरह से अभी आपसे क्लियर कम्युनिकेशन वो कर नहीं सकते, बिकॉज कट एंड क्लियर ये बात करना चाह रहे हैं आपसे, जिससे कि इनको लगता है कि इनको विक्ट्री मिल सकती है, या फिर ये जैसा भी कनेक्शन आपके साथ बनाना चाह रहे हैं उसमें इनको सक्सेस मिल सकती है। बट अभी कुछ ना कुछ बाउंड्रीज़ हैं जिसके चलते हुए इनको लग रहा है कि अभी मे बी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, या फिर अभी ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते जबकि करना चाह रहे हैं रिवील।
एंड फॉर सम ऑफ़ यू ये भी एनर्जी दिख रही है कि मे भी कुछ लोगों की तरफ से आपके क्रश बहुत टाइम से आपको अपनी जो सीक्रेट फीलिंग्स हैं या जो भी ये आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं उसको काफ़ी टाइम से इन्होंने रिवील नहीं किया, सीक्रेट रखा हुआ है, बिकॉज आपने या तो बाउंड्री बनाई हुई थी या फिर उनको आपके साथ कुछ कम्युनिकेट करने का कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। यस, और राइट नाउ उनको लगता है कि अब ये बना सकते हैं, ऐसी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं आपके साथ, या बट बात करना चाहते हैं इट्स अ स्वॉर्ड एनर्जी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी है, तो यहाँ पे विंटर की एनर्जी है। तो जिन एरियाज़ में इस टाइम विंटर है तो वहाँ पे प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये इंसान डेफिनेटली अब बहुत जल्दी जो है आप लोगों को अपने सीक्रेट रिवील करने वाले हैं, और जो भी इनकी डिज़ायर्स हैं इमोशनल और रोमांटिक वो फुलफ़िल करने वाले हैं बहुत जल्द। जहाँ पे विंटर है मैं उनकी बात कर रही हूँ। यस, बिकॉज मुझे लग रहा है अगर अभी कहीं पे विंटर नहीं है, समर चल रहा है, तो विंटर में प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये जो सोच रहे हैं उस चीज़ों को आपके सामने रिवील करें। आई नो इट्स टेक अ लॉन्ग लॉट ऑफ टाइम, बट यहाँ पे टाइमिंग जो दिख रही है मुझे वो मैंने आपको एक्सप्रेस कर दी है यहाँ पे। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।